साथ साथ जी आगाज़ में ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, आज इसका फैसला सुनाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट। आप दो के फैसले के हवाले से कुछ भी कहना कबलस वक्त है, लेकिन वही बात है कि अगर मगर की सूरत हाल पे ही अभी सब मफरूज़ों पे ही काम चल रहा है, क्योंकि महफूज फैसला है, जब वो सुनाया जाएगा उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। क्या कहेंगे सलमान आबिद साहब? देखिए, इमरान खान हो या PTI हो, इन सब के जो मामलात हैं वो कानूनी नुक्तों से ज्यादा सियासी नुक्तों के गिर्द घिरते हैं, क्योंकि इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान का हुकूमत के साथ, इमरान खान का जुडिशरी के साथ जो क्लैश है, उसकी वजह से ये सारे मुकदमात जो है ये कानून से ज्यादा सियासी रंग इख्तियार कर चुके हैं। और इससे पहले भी अदालतों के जरिए जो फैसले आए हैं उसमें ज्यादातर हमें सियासी रंग गालिब नजर आया है। खासतौर पर जब इंतखाबात होने थे तो बल्ले का निशान जिस तरह से लिया गया, PTI को इंतखाबी अमल से रोका गया, उसमें अदालतों का बड़ा अमल दखल था, जिसकी वजह से ये सारा बुरान पैदा हुआ है मखसूस नशिस्तों का। अभी भी बहुत से लोग बड़े उम्मीद हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद ये फैसला जो है ना PTI के हक में आ सकेगा ना गवर्नमेंट के हक में आ सकेगा, और ये नशिस्तें जो है इसी तरीके से खाली रहेंगी और ये इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्योंकि वजह ये है कि अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो एक और नया क्लैश जो है हुकूमत वर्सेस अपोजिशन के दरमियान शुरू हो जाएगा, और अगर ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आता है तो उससे एक और नया क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी सूरत, क्योंकि अददी तादाद में फिर वो बहुत आगे तक चले जाएंगे। इसलिए अगर आप देखें तो सारे बुरहान को समझने के लिए देखना ही होगा कि आज अदालत क्या फैसला करती है, क्या इस पे नजरिया जरूरत गालिब आता है या वाकई कॉन्स्टिट्यूशन की और कानून की बालादस्ती होती है। क्योंकि जुडिशरी के अंदर भी हमें काफी मसाइल नजर आ रहे हैं, तकसीम नजर आ रही है, और जिस तरह से अदालती प्रोसीडिंग चली है उससे तो जाहिर ये होता है कि जो हुकूमत का मौकफ है उसको बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली और इलेक्शन कमीशन को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा है। तो अब देखते हैं कि आज 12 बजे क्या फैसला आता है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि ऐसा फैसला होगा तो ना शायद बहुत ज्यादा हुकूमत के हक में होगा, ना शायद कोई बहुत ज्यादा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में होगा। इसको लिंगर ऑन ही कर दिया जाएगा, इन नशिस्तों को खाली ही रखा जाएगा। आपके मुताबिक आपको ये लगता है कि मखसूस नशिस्तों का जो महफूज फैसला है जो आज सुनाया जाएगा उसके अंदर कोई किसी एक जानिब नहीं रुझान होगा, इसको लिंगर ऑन ही होता हुआ आपको नजर आ रहा है? दूसरी जानिब 9 मई के वाकयात को लेकर बानी PTI के जो मुकदमात हैं उसके अंदर उनकी ज़मानत को खारिज कर दिया गया है। दो के पहले कई उम्मीदें थी इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को जी के बानी PTI की शायद उनको रिहाई का परवाना जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी इन मुकदमात में जो ज़मानतें खारिज होना है और 9 मई के मुकदमात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसके बाद जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल दम तोड़ गई हैं? देखिए, ये जो फैसला आया है इससे एक बात तो वाज़ेह होगी ना कि अभी इमरान खान के लिए कोई बहुत ज्यादा आसान माहौल नहीं बनने वाला, और ना इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का कोई मंसूबा एस्टैब्लिशमेंट के हल्कों में या अदालतों के हल्कों में या हुकूमत के हल्कों में ज़ेर बहस है। तो लगता यही है कि इमरान खान हो या उनके दीगर साथी हों, उनको अभी जेलों के अंदर ही रखा जाएगा, और इसीलिए नए नए मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं। और साथ साथ नए मुकदमात के साथ जो है आपने देखा कि एक जो अपना खावर मानिका है उन्होंने एक और पिटीशन दायर कर दी है बुशरा बीबी के खिलाफ, वो भी सामने आ गई है। फिर पंजाब की कैबिनेट ने PTI को बैन करने की बातें भी की हैं और गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें भी की जा रही हैं। फिर नए मुकदमे, कल आपने देखा कि सनम जावेद थी उनको अदालत ने रिहा कर दिया और कहा कि अब इनको किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर उनको गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी PTI के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है, और PTI को अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, सियासी महाज पर भी, अदालती महाज पर भी और एस्टैब्लिशमेंट के महाज पे भी। तो इसलिए PTI को फौरी तौर पर तो रिलीफ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी मुकदमात हैं इनकी नोयत जो है कानून से ज्यादा सियासी नोयत की है, और जब तक सियासत ठीक नहीं होगी, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई रास्ता नहीं बनेगा, ये मुकदमात का सामना तो इमरान खान और उनके साथियों को करना पड़ेगा। अच्छा सलमान आबिद साहब, जैसे आपने अभी कहा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ या बानी PTI के लिए आसानियाँ होती नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन अब हमने कुछ अर्सा पहले देखा कि एक फ़िज़ा क्रिएट हुई जी, ख़बरें उड़ना शुरू हो गई, बातें होना शुरू हो गई जी कि शायद हालात बेहतर होने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के हक़ के अंदर। फिर एक मामला शुरू हुआ। ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जहाँ कहीं मुज़ाकरात की बात होती है वहाँ पे एक
फ़िज़ा क्रिएट होती है जी कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, फिर जैसे ही मुज़ाकरात की बात को ख़त्म किया जाता है या उसको रद्द किया जाता है तो उसके बाद फिर एक जो कह लें कैओस शुरू हो जाता है। तो ये मुज़ाकरात के लिए कोई तैयार है नहीं, हुकूमत साथ बैठने को तैयार नहीं है, इमरान खान साहब स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, सो फिर हल तो इस चीज़ का बज़ाहिर कुछ ना हुआ ना फिर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात तो हतमी तौर पे इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ही होंगे, क्योंकि हुकूमत के पास कोई बहुत ज्यादा इश्तेहारात नहीं है इमरान खान के बारे में। एक बात, ये जो बार बार मफाहमत की बातें होती हैं, मुज़ाकरात की बातें होती हैं, ये इसलिए नाकाम हो जाती हैं कि दोनों फरीक अपनी अपनी शराइत के ऊपर जो सख्त शराइत है उस पर मफाहमत चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान अगर मफाहमत की तरफ आना चाहते हैं तो हमारी शराइत को कबूल करें, और उन शराइत में ये भी आया था कि इमरान खान जो है वो अपने आप को 2 साल के लिए सियासत से अलग कर दें, फिर कहा गया कि वो क़यादत को तब्दील कर लें, फिर कहा गया कि वो खामोश हो जाएं, फिर कहा गया इस हुकूमत को ओन कर लें, फिर कहा गया कि वो बाहर आके एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू करेंगे। हर तरह के मुतालबात जो है वो सामने आते रहे, लेकिन इमरान खान भी जो है इमरान खान ही है, वो बड़े सख्त मौक़िफ़ के साथ बैठे हुए हैं और तमाम तरह हालात का मुकाबला भी कर रहे हैं। इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो इमरान खान की कंडीशंस के ऊपर मफाहमत नहीं जाएगी कि इमरान खान की शराइत की बुनियाद के ऊपर मफाहमत कर ली जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो है उसको तो सूट करता है कि एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान दूरियां हो, खलीज पैदा हो, बदएतमादी हो, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो फिर हुकूमत होगी ना। इसलिए हुकूमत का भी कोई बड़ा मसला नहीं है कि हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात चाहती है और मफाहमत चाहती है। ये बुनियादी तौर पे गेम जो है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान चल रही है, और यही 2 ताकत के मराकज़ हैं जहां पर मुफाहमत होनी चाहिए, और मसले का हल भी मुफाहमत ही है। और इसका बेहतरीन वे आउट ये है कि 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा इमरान खान को भी, और 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट के हल्कों को भी या हुकूमत को भी, तभी जाके मुफाहमत होगी ना। डिक्टेशन की बुनियाद पे मुफाहमत होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर कोई ये समझता है कि हमारी शराइत पे, हमारी डिक्टेशन के ऊपर ये बात हो जाएगी, वो मुमकिन नजर नहीं आती, और इमरान खान उसके लिए तैयार भी नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया।